नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। आज से कुछ दिन पहले भारत के नैविक सिस्टम में इसमें जो फोर्थ सैटेलाइट था IRNSS IF, इसमें जो लगे एटॉमिक क्लॉक थे, इसकी फेलियर होने के बाद में हमारे पास जो टोटल सैटेलाइट्स के नंबर है ये घटकर अब 3 हो चुके हैं, जबकि होना चाहिए मिनिमम 4। और जब ये अपडेट निकल के आई थी तो हमारे लिए और आपके लिए सबसे बड़ा सेटबैक था। लेकिन अब यहाँ पर रिसेंटली ये अपडेट निकल के आ रहा है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि हम लोग अपने नैविक सैटेलाइट में जो अब तक हम लोग फॉरेन एटॉमिक क्लॉक्स का यूज किया करते थे, इसे अब कंप्लीट रिप्लेस करके जो भी इसमें एटॉमिक क्लॉक्स यूज किए जाएंगे वो सभी यहाँ पर इंडिजिनस होने वाले। आप यहाँ पर देख पाएंगे इसके रिगार्डिंग जो आर्टिकल्स हैं, इंडिया अर्ज टू रिलाई फुल्ली ऑन इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक्स फॉर नाविक सैटेलाइट। और इस पर एक दो आर्टिकल्स नहीं, इस पर आप मल्टीपल आर्टिकल्स देख पाएंगे जहां पर ये बातें की जा रही है। इसरो को यहाँ पर अब ये कहा जा रहा है कि जो भी हमारे नेविगेशन सैटेलाइट्स हैं इसमें हम लोग आगे चलकर इंडिजिनस एटॉमिक क्लॉक का यूज करने वाले हैं। अब ये कैसे होने वाला है, किस तरीके से होने वाला है, क्योंकि जिस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक को लेकर हम लोग यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर डिपेंडेंट थे, क्या इसे अब हम लोग यहाँ पर कम करने वाले हैं? तो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले। लेकिन बात करते हैं शुरुआत से। आपको पहले बता दें कि भारत का जो नाविक सिस्टम है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टिलेशन, जिसे पहले इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम भी कहा करते थे, जिसके तहत में टोटल 7 सैटेलाइट हम लोग अब तक लॉन्च भी कर चुके थे। और इन 7 सैटेलाइट्स का प्राइमरी पर्पस यहाँ पर यह था कि भारत का खुद का अपना इंडिजिनस जीपीएस सिस्टम हो, जिसे स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विस भी कह सकते हैं सिविलियन यूज के लिए, और मिलिट्री पर्पस के लिए यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड सर्विस जैसी जो सर्विसेज है यहाँ पर हमारा जो नाविक सिस्टम है ये प्रोवाइड कर रहा था। और सबसे खास बात यहाँ पर यह थी कि इस नाविक सैटेलाइट के जरिए भारत 1500 किलोमीटर का जो रेडियस है, आसान शब्दों में कहे तो पूरा जो भारत है अपने रीजनल नेविगेशन सिस्टम्स को इजिली यहाँ पर सर्विस दे पा रहा था। लेकिन 2016 से लेकर 2026 तक में हमारे सैटेलाइट में लगे जो एटॉमिक क्लॉक है ये फेल होना शुरू होता है। 2016 से लेकर 17 तक में IRNSS 1A, इसमें 3 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ पर लगे थे। वैसे आपको पहले बता दें कि हर एक सैटेलाइट में 3 एटॉमिक क्लॉक्स लगे होते हैं, तो टोटल देखा जाए तो 7 में से यहाँ पर 21 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ पर लगे होते हैं। तो जब 2016-17 के टाइम में 3 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ फेल होता है तो ये जो सैटेलाइट है ये इसरो के लिए अनयूजेबल हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है 2017 से लेकर 18 के बीच में, जहां बैक टू बैक 9 एडिशनल क्लॉक जो है ये फेल हो जाते हैं। मींस यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, 12 एटॉमिक क्लॉक्स यहाँ पर अब तक फेल हो चुके हैं 2018 तक में। लेकिन सबसे बड़ा झटका लगता है इसी साल मार्च के महीने में, जब ये अपडेट निकल के आता है कि जो हमारा चौथा IRNSS IF जो सैटेलाइट है जिसमें एटॉमिक क्लॉक लगे हैं ये भी अब फेल हो चुका है। मींस टोटल यहाँ पर 12 + 3 15 एटॉमिक क्लॉक अब यहाँ पर फेल हो चुके हैं। तो टोटल 7 सैटेलाइट में से हमारे पास जो है अब 3 सैटेलाइट्स जो फिलहाल भी काम कर रहे हैं, जिसमें से IRNSS 1B 1I और NBS 01, ये 3 सैटेलाइट्स फिलहाल अभी ऑपरेशनल में है। लेकिन क्या इससे काम चलने वाला है? आपको बता दें कि किसी भी नेविगेशन सिस्टम के लिए हमारे पास में मिनिमम 4 सैटेलाइट का होना कंपलसरी हो जाता है। तो ऐसे टाइम में एटॉमिक क्लॉक्स का जो फेलियर है ये सिस्टेमिक वीकनेस को कहीं न कहीं एक्सपोज कर रहा है। और इन्हीं के रिस्पॉन्स में रिसेंटली पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने रिसेंटली ये एम्फेसाइज किया है कि फास्ट ट्रैक तरीके से हमारे पास में जो भी कॉन्स्टिलेशन सिस्टम है इसे यहाँ पर रीस्टोर किया जाए। जहां पर इस कमेटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आगे आने वाले टाइम में 15 से 18 महीने में NVS 03 और NVS 04 ये 2 सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा, क्योंकि NVS 01 ये हम लोग 2023 के टाइम में लॉन्च कर चुके हैं जो सक्सेसफुल रहा। इसके बाद में NVS 02 आपको याद हो 2025 के जनवरी की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे लिए सबसे बड़ा फेलियर साबित हुआ था। और इसके फेलियर होने के पीछे रीजन था रिडंडेंट पायरो सिस्टम्स। आसान भाषा में कहे तो ये जो सैटेलाइट था ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक ये पहुंच नहीं पाया था। खैर इस रिपोर्ट में यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि ओनली 7 तक सीमित नहीं रहना है, हम लोग अपने सैटेलाइट्स को 11 तक भी ले जाना है, ताकि जो अर्बन कैनन्स होते हैं या फिर जो डीप हिमालयन वैलीज होते हैं यहाँ पर भी हमारी जो एक्यूरेसी है इसे हम लोग इंप्रूव कर सके। इतना ही नहीं, खासकर जो डीप हिमालयन वैलीज होते हैं जहाँ पर अक्सर सिग्नल मास्किंग हमें देखने को मिलता है, इस चीज को भी यहाँ पर कम करने की बात की जा रही है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि फिलहाल अभी हमारा जो रीजनल सर्विस है ये 1500 किलोमीटर के आसपास में है। तो यहाँ ये कहा जा रहा है कि इसे अब हम लोग ग्लोबल तरीके से एक्सपेंड भी करने वाले हैं, जहाँ लॉन्ग टर्म विजन के तहत में जो सैटेलाइट्स है इसे हम लोग मीडियम अर्थ ऑर्बिट में हम लोग लॉन्च करेंगे, ताकि हमारा जो नेविक सैटेलाइट सिस्टम है ये ग्लोबल कॉम्पिटिटर्स जैसे कि GPS,
या फिर चाइना का जो बीदू है इसे कॉम्पीट कर सके। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर यह है कि हमारे पास जो 7 सैटेलाइट थे, इन 7 सैटेलाइट में यूरोपियन कंट्रीज के जो एटॉमिक क्लॉक्स है इसका हम लोग यूज किए थे। खासकर यूरोपियन कंट्रीज मेड एस्ट्रियम, जिससे हम लोग 7 से 8 रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक यहाँ परचेज किए थे। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का स्पेक्ट्रा टाइम, इनसे भी काफी एडिशनल यूनिट हम लोग यहाँ पर परचेज किए थे। और जब हम लोगों ने यूरोपियन एटॉमिक क्लॉक को इंपोर्ट किया था उस टाइम में हमारे पास में कोई भी इंडिजिनस स्पेस क्वालिफाइड एटॉमिक क्लॉक नहीं थे। वैसे आज के टाइम में है। भारत ने 2023 के टाइम में NVS-01 जो मॉडर्न इंडियन नेविगेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया गया था 29 मई 2023 के टाइम में, इस सैटेलाइट में इंडिजिनस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज किया गया, जिसे डेवलप किया गया है स्पेस एप्लीकेशन सेंटर SAC अहमदाबाद की तरफ से। और 2023 के टाइम में NVS-01 को लॉन्च करना एक इनकी शुरुआत थी सेकेंड जनरेशन सैटेलाइट की, जिसमें भारत ने खुद से रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक को निर्माण किया था और इसमें इंटीग्रेट करके स्पेस के जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में लॉन्च किया गया था। और रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज करना, जिसे आप पीरियोडिक टेबल में अल्कलाइन जो S ब्लॉक है आप यहाँ पर देख पाएंगे, इसके बारे में ये कहा जाता है कि इस डिवाइस के कारण हमें एक्यूरेट और प्रिसाइज तरीके से टाइम का मालूम चल पाता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो रुबिडियम है ये अर्थ में प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, क्योंकि एटॉमिक क्लॉक बनाने के लिए ओनली रुबिडियम ही नहीं सीजियम का भी यूज किया जाता है। तो सीजियम के कंपैरिजन में जो रुबिडियम है ये हमें सस्ता भी पड़ता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो SAC की तरफ से रुबिडियम क्लॉक को यहाँ पर जो बनाया गया है ये यूरोपियन रुबिडियम क्लॉक से सस्ता भी है और बेहतरीन भी है। क्योंकि अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो रुबिडियम क्लॉक है ये 100 मिलियन ईयर्स में 1 सेकेंड का एरर यहाँ पर बताता है। वहीं अगर यूरोपियन क्लॉक की बात करें तो 1 लाख साल में 1 सेकेंड का एरर बताता है। इवन की यूरोपियन रुबिडियम जो क्लॉक है इसको लेकर ये भी अपडेट आते हैं कि जो यूरोपियन कंट्री इस रुबिडियम क्लॉक का यूज कर रहे हैं, जैसे कि उनका गैलीलियो है, यहाँ पर भी एरर देखने को मिलता है। और मल्टीपल टाइम्स यहाँ भी जो सैटेलाइट्स हैं वो फेल हुए हैं रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक के फेल होने के कारण। कॉस्ट की बात करें तो जो यूरोपियन क्लॉक है ये 4 से 5 करोड़ पर यूनिट के आते हैं। वहीं हमारा जो क्लॉक है ये महज 1.5 से 2 करोड़ का है। और रिसेंटली जो हमारा IRNSS IF इसमें जो लगे एटॉमिक क्लॉक का जो फेलियर हुआ है, इसके कारण हमारा जो इसरो है ये NVS-03 इस सैटेलाइट्स को लॉन्च करने में अब और भी ज्यादा फोकस कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि इसरो अपने रिकवरी प्लान के जरिए 3 सैटेलाइट्स को यहाँ पर लॉन्च करने वाली है, जिसमें NVS-03 के साथ साथ NVS-04 और NVS-05 यहाँ पर शामिल रहने वाला है, जिसमें हम लोग इंडिजिनस रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक का यूज भी करने वाले, जिसको लेकर इसरो ने भी ये कहा कि दिस सैटेलाइट इज ऑलरेडी सिटिंग एट द श्रीहरिकोटा इंटीग्रेशन फैसिलिटी फीचरिंग 100% इंडिजिनस PNT पेलोड। PNT पेलोड मतलब कि पोजिशनिंग नेविगेशन टाइमिंग। एक्चुअली यहाँ पर रुबिडियम क्लॉक की बात की जा रही है। और आज के टाइम में देखें तो हम और आप GPS सिस्टम का यूज करते हैं, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो कि USA का है, जिनके करंटली स्पेस में 31 के आसपास में सैटेलाइट्स हैं। वहीं रशिया की बात करें तो रशिया का खुद का ग्लोनास है, जिन्होंने 24 सैटेलाइट्स छोड़े हैं। इसी तरीके से चाइना का यहाँ पर बीदू नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम है, जिन्होंने सबसे ज्यादा 35 सैटेलाइट्स यहाँ पर स्पेस में छोड़े हैं। आपको पता भी होना चाहिए रिसेंटली मिडिल ईस्ट की इस वॉर में चाइना की तरफ से काफी सैटेलाइट इमेजेस यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। यूएस के जो बेस है खासकर मिडिल ईस्ट में, यहाँ पर जो भी एयरक्राफ्ट से लेकर जो रडार सिस्टम्स है, इनकी क्रिस्टल क्लियर जो तस्वीरें हैं ये ईरान को यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है। इवन कि पिछले साल भी ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी चाइना ने पाकिस्तान को हमारी जो S-400 है या बाकी जो मिसाइल सिस्टम्स है इसकी पोजीशंस के बारे में भी यहाँ पर पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन दी जा रही थी। लेकिन भारत यहाँ पर चाइना से एक कदम आगे है। भारत को ये मालूम था कि चाइना ये हरकत कर रहा है और इसी के रिस्पॉन्स में भारत लगातार अपने जो डिफेंस सिस्टम्स है इसकी पोजीशंस को चेंज कर रहा था। खैर अगर यूरोपियन यूनियन की बात करें तो इनके पास में खुद का गैलीलियो है जो 30 सैटेलाइट्स यहाँ पर छोड़ा हुआ है। और इसके बाद नाविक सिस्टम है जो भारत का खुद का है और अब तक करेंटली 3 सैटेलाइट्स यहाँ पर बचे हैं। वैसे आगे 7 से लेकर 11 यहाँ पर प्लानिंग की जा रही है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इसके अलावा भी नाविक के लिए एडिशनल चैलेंज यहाँ पर फेस करने पड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अब भी जो 3 सैटेलाइट्स हैं ये 10 साल से ऑपरेट कर रहे हैं, जो काफी अब पुराने हो चुके हैं। और एक इवेंट आपको बता दें कि 2017 के टाइम में 7 सैटेलाइट्स में 1 सैटेलाइट्स को ऐड करने के लिए IRNSS-1H इसे लॉन्च किया गया था। लेकिन पेलोड फेयरिंग में मेल फंक्शन होने के कारण ये जो मिशन है ये फेल हो जाता है। इतना ही नहीं, NVS-02 को लेकर हमने आपसे कहा है कि इनकी लॉन्च के बाद में ऑर्बिटल एनोमलीज देखने को मिले थे, जहां हमने ये कहा कि जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में हमारा जो NVS-02 है इसमें हम लोगों ने खुद का रुबिडियम एटॉमिक क्लॉक यूज किया था, ये भी फेल साबित हो जाता है। खैर आप क्या सोचते हैं इस अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।